Today we will discuss about the different techniques of decision making. As you know, we have already discussed the different methods of taking decision, but after the discussion of the individual group decisions, the types of decision making, we will discuss the techniques. So yes, here the techniques are also available for taking the decision. So that's why we can say decision making is an important process, because the methods, techniques are also available for taking the good decisions for organization, any organization. So here some techniques are written on the board. First technique which is used to make the decision is the operation research. What is the meaning of operation research? In short, it is also known as the OR. Operation research it is a technique in which the problem, the elements of प्रॉब्लम आर रिटन इन अ न्यूमेरिकल टर्म। क्या कहा मैंने कि जो प्रॉब्लम्स के, जो समस्या के तत्व होते हैं वो गणितीय अंकों में या मैथमेटिकल न्यूमेरिकल टर्म्स में जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, अवेलेबल होते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन रिसर्च दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक्स। ठीक है, जो गणितीय अंकों में आपके पास समस्याएं उपलब्ध होती हैं उनको रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक द प्रॉब्लम्स आर सॉल्विंग ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कोई समस्या होगी तो वो ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू मैनेजर्स जो होते हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं। देन मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशंस, इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स अगर आती है, क्या क्या बताया मैंने आपको कि सपोज अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इट इज ऑल्सो सॉर्ट आउट और सॉल्व बाय द मेथड ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ओआर के थ्रू, ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू इन संबंधित परेशानियों को, समस्याओं को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है। ये हुई आपकी पहली टेक्निक। सेकंड टेक्निक इज नोन एज द डिसीजन ट्री। What is the meaning of decision tree? Here a word is associated with the terminology decision. So whenever we are talking about the decision tree, so here in a form of tree, the problems are available. कैसे? It is a graphical presentation. ट्री है इसलिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है इस पर्टिकुलर टेक्निक में कि स्टेप बाय स्टेप्स द प्रॉब्लम्स आर रिटन। क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स अवेलेबल होंगी वो एक स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, लिखी हुई होती है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। डिसीजन ट्री जो होता है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के तौर में होता है। और हियर द प्रॉब्लम्स आर रिटन इन स्टेप बाय स्टेप। सपोज द मैनेजर हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है देन दे विल मेक द डिसीजन, उसके बाद ही वो कोई निर्णय लेंगे। और इसमें क्या होता है कि एक समस्या, जैसे सपोज द सेकंड स्टेप ऑफ प्रॉब्लम इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप प्रॉब्लम इज डिपेंड ऑन द सेकंड स्टेप। दैट्स व्हाई स्टेप बाय स्टेप इनको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। कि भाई समस्या जो सेकंड नंबर पे लिखी हुई है वो तभी सॉल्व होगी जब पहली सॉल्व हो। तीसरी समस्या जब भी सॉल्व होगी तभी कोई निर्णय लिया जाएगा, तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा जब कोई सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आए। That's why here we can say the decision tree is a graphical presentation of the problem. Here the step by steps are problem mentioned, and whenever the second problem is dependent on the one, third problem is dependent on the first step, second step, then only means here the problems are depending on the each other। यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है वो एक दूसरे पे क्या होती है, निर्भर होती हैं। जब तक पहली समस्या का समाधान ना निकले तब तक दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो इट इज नोन एज द डिसीजन ट्री। एक के बाद अगर एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट है तो सीधी सी की बात है कि आपको पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जैसे यू हैव टू गो इंदौर, आपको इंदौर जाना है। अब आपको ये आपकी एक समस्या है कि भाई मुझे इंदौर जाना है किसी अर्जेंट काम से। अब आपके पास ये सेकंड समस्या है, पहली ये है कि आप जाएंगे कैसे। अगर आपको गाड़ी से जाना है, आपकी पर्सनल बाइक से आपको जाना है, तो इंदौर जाना सेकेंडरी हो गया और फर्स्ट क्या हो गया, गाड़ी का होना या ना होना, बाइक का अवेलेबिलिटी होना या ना होना। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो जब तक पहले
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले तब तक दूसरी प्रॉब्लम पर आगे नहीं बढ़ा जाता। तो मैनेजर्स हियर इन दिस पर्टिकुलर टेक्निक डिसीजंस आर मेकिंग बाय obviously manager, and when they are solve the first step of problem then they are go to the step second, तभी वो सेकंड स्टेप पर जाते हैं। नाउ द लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो हियर द प्रॉब्लम्स आर इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर इन द मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल फॉर्म्स में या गणितीय अंकों में यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अवेलेबल होती है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो जब भी हम बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की तो यहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स जितने भी होते हैं वो क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी अवेबिलिटी होती है हियर इन दिस पर्टिकुलर टेक्निक्स द अवेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज आर allocated to the people। यहाँ पर अगर रिसोर्स है, अगर कोई संसाधन है और वो एक सीमित ही वो अवेलेबल है या उनके लिमिटेड नंबर्स में वो अवेलेबल है तो उनका अलोकेशन क्या करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना मैनेजर के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है व्हेन दे आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज का। अगर आपके पास संसाधनों की एक सीमा है, उससे ज़्यादा बाहर जाकर क्या नहीं कर सकते, संसाधन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। भाई प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल आपके पास क्या है, लिमिटेड है। आप ये नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कि रॉ मटेरियल क्या हो, किसी भी कंडीशन में वेस्टेज हो, तब आप यूजिंग द मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग इज लीनियर प्रोग्रामिंग। तब आप लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अब वो प्रोसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, इतना डीप में हमको नहीं जाना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक पर, इट इज़ द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। सो इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है कि ग्रुप्स के जो भी ग्रुप एम्प्लॉयज़ का जो ग्रुप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उनको क्वेश्चन आयर्स जो होते हैं या हम बात करें समस्याएं जो प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर गिवन इनटू देयर हैंड, ठीक है, उनके हाथों में समस्याएं दे दी जाती हैं एंड दे आर गिवन द बेस्ट पॉसिबल व्यूज, देयर सजेशंस, देयर सॉल्यूशन। सारे ग्रुप मेंबर मिलकर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर अपने अपने सजेशंस देते हैं। आफ्टर विदाउट एनालाइजिंग द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दोज सजेशंस और दोज प्रॉब्लम्स, द problems or the suggestions are analyzed. After that only one person will analyze all the merits and demerits of the received suggestions and solution। मतलब ग्रुप मेंबर्स ने क्या कर दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है ए, और उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ग्रुप मेंबर्स ने जितने भी ग्रुप मेंबर्स अवेलेबल है उन्होंने सबने अपने क्या क्या दिए, अपने सजेशंस दिए, अपने सॉल्यूशन दिए। अब इन सजेशंस को, इन व्यूज को, इनकी कुछ डीमेरिट्स मेरिट्स भी होंगी, मेंबर्स ने तो दे दिए, मेरिट्स डीमेरिट्स मतलब इसके हानि और लाभ। अब ये जो लाभ और हानि है इनको एनालाइज किया जाएगा सजेशंस लेने के बाद। किसी एक पर्सन को मैनेजर हो सकता है उनके थ्रू, और व्हेनेवर दे रिसीव्ड ऑल द सजेशंस एंड व्यूज एंड सॉल्यूशन आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, आफ्टर एनालाइज देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, वन बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव और सॉल्यूशन इज इमर्ज, ठीक है, उनमें से एक बेहतर सबसे जो बेस्ट होता है वो सॉल्यूशन और सजेशन को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में सीधा सा मतलब ये समझेंगे आप कि ग्रुप मेंबर्स के सजेशंस क्या होते हैं, इनवाइटेबल होते हैं, ग्रुप मेंबर से ही सजेशन लिया जाता है और उनमें से जो एक बेहतर सजेशन होता है या कुछ बेहतर हल जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द डिसीजन मेकिंग के लिए, निर्णय लेने के लिए। Now the next technique is the nominal group method। Nominal group method की अगर हम बात करें तो in this particular method the group members are again present for giving their suggestions and solution। Nominal method में जितने भी group members होते हैं वो अपने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को देते हैं किसी एक पर्टिकुलर समस्या के लिए। इसके साथ इसमें एक चीज और जुड़ी होती है कि इन्हीं लोगों के सामने उन प्रॉब्लम्स को, उन सॉल्यूशंस को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक पर्सन ही उसको क्या कर लेता है, बाद में मैनेजर उसको एनालाइज करता है उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को। लेकिन नॉमिनल ग्रुप मेथड में क्या होता है कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं और जब वो अपने
सॉल्यूशन और अपने हल व्यूज सजेशन आपको दे चुके होते हैं, तब उनको एकत्रित करने के बाद तुरंत वहीं पर उनका क्या किया जाता है, उनको डिस्कस किया जाता है, ताकि डीमेरिट्स और मेरिट्स अगर किसी ग्रुप मेंबर के माइंड में आ रही हो तो तुरंत उसका हल क्या हो जाए, निकल जाए। ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होती है, क्योंकि पहले तो समस्या बताना, इसमें क्या करता है कि जो भी ग्रुप लीडर होता है, कौन होता है, ग्रुप लीडर जो होता है वो प्रॉब्लम को क्या कर देता है, आउटलाइन कर देता है। अब स्टार्ट होती है अगली चीज, वो क्या कि आउटलाइन होगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, मैनेजर ने एक लाइन में बताकर खत्म कर दिया कि ऑर्गेनाइजेशन में ये समस्या आ रही है। अब इस पर्टिकुलर आउटलाइन पर ही जो ग्रुप मेंबर्स है दे विल गिव देयर सजेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। आगे मैनेजर लीडर के पास आगे सॉल्यूशन। अब लीडर क्या करेगा, वन बाय वन उनको रीड करेगा और अपने ग्रुप मेंबर जो उनके सामने हैं उनसे क्या करेगा, सॉल्यूशन या उनसे डिस्कस करेगा। फिर एक आखिरी में एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को या सॉल्यूशन को अपना कर दे विल टेक द डिसीजन। उसके बाद ही वो क्या करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे। एंड द लास्ट टेक्निक इज सेड अबाउट द डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड क्या होती है, तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर द मेकिंग डिसीजंस और फॉर मेकिंग द गुड डिसीजंस। अंडर द डेल्फी मेथड जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं, ये जो नीचे की 3 टेक्निक्स है ये ग्रुप मेंबर्स के सजेशंस के ऊपर चलती है डिसीजन लेने में। हमने पढ़ा है ना, इंडिविजुअल डिसीजन और ग्रुप डिसीजन, तो ये वो टेक्निक है जिनमें जनरली ग्रुप्स को क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। तो अंडर द मेथड ऑफ डेल्फी मेथड वन क्वेश्चनर इज गिवन टू द ग्रुप मेंबर्स। एक क्वेश्चनर होता है, क्वेश्चनर बोले तो जिसमें प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं वन बाय वन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चनर इज प्रोवाइडेड टू देयर ग्रुप मेंबर्स। ग्रुप मेंबर्स को क्वेश्चनर क्या किया जाता है, दे दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। देन सेकेंडली those group members are written their suggestions on the questionnaire। जो क्वेश्चनर में बहुत सारे प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, उनके ग्रुप मेंबर्स क्या करते हैं, उनके आंसर्स उसमें लिखते हैं। देन थर्ड स्टेप क्या आती है, अगेन दिस क्वेश्चंस आर टेक ओवर फ्रॉम द ग्रुप। उन क्वेश्चनर को वापस से लीडर क्या होगा, एकत्रित कर लेगा। उन क्वेश्चनर को लेने के बाद फोर्थ और फिफ्थ मेथड में जब तक कोई एक कॉन्सेंसस ना निकल जाए, जब तक कोई कॉन्सिक्वेंस उसके गुड ना आ जाए, तब तक इस मेथड को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। सपोज कि हमारे पास 15 ग्रुप मेंबर्स है। अब 15 ग्रुप मेंबर से क्वेश्चनर आपने फिल करना है, मतलब आपके पास कितने क्वेश्चनर आ गए, 15 जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब 15 क्वेश्चनर में सपोज 10 क्वेश्चंस क्या थे, लिखे हुए थे। अब उन 10 क्वेश्चंस को जब आपने 15 लोगों में ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब सभी के अलग अलग आंसर आपको मिले, तो सेकंड स्टेप में आपने उनसे लेने के बाद, क्वेश्चनर को वापस लेने के बाद आपने थर्ड स्टेप में उसको क्या किया, एनालाइज किया। अब इन 15 में से सपोज आपको लगा कि 4 ही सजेशंस ऐसे हैं, 4 सॉल्यूशन ऐसे हैं जो कि काम के हैं, बाकी जो रिमेनिंग 11 है वो बहुत अच्छे सजेशंस नहीं मिले। अब फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में जाकर आप वापस से क्या करेंगे, अगेन यू विल डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चनर टू द अनदर ग्रुप। अब आप दूसरे ग्रुप में क्या कर देंगे, उन क्वेश्चनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फोर्थ और फिफ्थ मेथड स्टेप यही कहती है कि अगेन एंड अगेन जब तक आपको बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स ना मिल जाए, सॉल्यूशन ना मिल जाए, तब तक आप इस मेथड को क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं कि कभी तो कोई एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा, कभी तो कोई ग्रुप मेंबर होंगे जिनसे हमें अच्छे सॉल्यूशन मिलेंगे, देन ओनली वी विल टेक द डिसीजन और मेक द डिसीजन, तभी हम कोई एक बेहतर निर्णय ले सकेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, क्योंकि जब तक आप बार बार इसको रिपीट करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम क्या हो जाता है, आपका कंज्यूम हो जाता है। इन स्थिति में इसीलिए मैंने कहा था जब आपको इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन में पढ़ा रही थी डिफरेंस, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर को ये लगता है कि वी आर हैविंग लॉन्ग टाइम, अगर हमारे पास लंबा समय है डिसीजन लेने के लिए, देन ओनली दे यूज द ग्रुप डिसीजन मेथड। आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा कि क्यों हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि लॉन्ग टर्म की ज़रूरत होती है ग्रुप डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ये जो
टेक्निक्स का यूज करते हैं लीडर्स और मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है इन केस ऑफ टेकिंग द ग्रुप डिसीजंस। अगर आपको सामूहिक निर्णय लेना है, समूह को इन्वॉल्व करके, ग्रुप को इन्वॉल्व करके निर्णय लेना है, तो डेफिनेटली वो क्या होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको लंबे समय बाद चाहिए, डिसीजन आपको कुछ अरसे बाद लेना है, तो यू कैन यूज द ग्रुप decision. This all are the methods of, or sorry, techniques of decision making. This video is completed now.